अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही प्यारे से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। ये फ़्रॉक मैंने 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है, जिसके लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड और 1.5 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने योक के 2 पीसेस को कटिंग करके उनको डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 8 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 11 इंच है। अब योक की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले क्रॉस बैक का निशान लगाना है। क्रॉस बैक 5.5 इंच है। 5.5 इंच पे एक और निशान लगाना है और एक सीधी लाइन आर्म होल की लगानी है। क्रॉस बैक से हाफ इंच ज़्यादा आर्म होल होता है, तो इसका जो आर्म होल है वो 6 इंच होगा। तो इस तरह से एक और लाइन ड्रा करनी है और चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट 7.5 इंच है। निशान लगाकर आर्म होल की इस तरह से गुलाई करनी है। जो नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच और इस तरह से एक तिरछा निशान लगाना है टे की शेप के लिए। ये शेप इसलिए दी है ताकि जो कमीज़ या फ्राक हम डाल रहे हैं वो पहनने के बाद जो गला है वो पीछे की तरफ ना घूम जाए। अब वेस्ट का निशान लगाना है। जो वेस्ट है वो 7 इंच है। इस तरह से निशान लगाकर इन दोनों जो निशान है इनको आपस में मिला लेना है और जो मार्जिन है वो मैंने 1 इंच रखे, आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं। तो सारी ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग में आपने जो फ्रंट आर्म होल है उसकी थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है ताकि जब आप कोई भी फ्रॉक डालें या कमीज़ डालें तो आगे से झोल ना आए। तो इस तरह से आपने निशान लगा देने हैं ताकि जब आप सिलाई करें तो सिलाई करने में ईजी हो। आपका टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो आपका टाइम ज़ाया से बचाने के लिए मैंने ये कपड़े की 2 पीसेस को तैयार कर लिया है पिंटेक्स प्लीट्स डालकर। ये 2 पीसेस हैं, इनकी जो लेंथ है वो 12 इंच है और जो इनकी विड्थ है वो 7 इंच है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने तकरीबन हर वीडियो में आपको ये पिंटेक्स प्लीट्स लगाना बताई हैं, क्योंकि ये जो प्लीट्स होती हैं ये बच्चों के फ्रॉक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं ज़्यादातर बच्चों के फ्रॉक पे ये प्लीट्स डालती हूँ। तो इन पीसेस को इस तरीके से योक के ऊपर आपने सेट करना है। योक पे तकरीबन 2 या 1.5 इंच छोड़कर तो आपने ये कपड़ा रखना है। तो ये मैंने एक निशान लगाया है आर्म होल से हाफ इंच आगे की तरफ और एक और निशान लगाया है 2.5 इंच। आर्म होल के मैं फर्जी निशान लगा लूँगी। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। तो नीचे से आपने हाफ इंच छोड़ना है या 1 इंच छोड़कर तो आपने नीचे से निशान लगाना है। तो मैं 1 इंच छोड़ रही हूँ, नीचे से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है और नीचे से ऊपर से आपने 2.5 इंच पे फासला दिया हुआ था। यहाँ से भी मैंने इस निशान के ऊपर की तरफ 2.5 इंच का ये निशान लगाया है। अब इन 2 ऊपर की तरफ मैंने ये निशान लगाए हैं, 2 नीचे की तरफ, और इन निशानों को कुछ इस तरीके से मिला देना है जिस तरह मैंने मिलाया जैकेट की शेप देते हुए। जैकेट की जो ड्राफ्टिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप जो निशान लगाए हुए हैं उसको इस तरीके से कटिंग कर देना है जिस तरीके से आपने ये निशान लगाए हुए हैं, इस तरह से गुलाई देते हुए। ये खोल के मैं आपको चेक करवा दूंगी और रख के भी चेक करवा दूंगी कि ये सिलाई होने के बाद कितनी खूबसूरत लगेगी। ये गर्मियों के लिहाज से बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा डिज़ाइन है। ये बच्चों के कपड़ों पर ख़ास तौर पर बहुत प्यारा लगता है। तो अब मैंने ये नीचे घेर के लिए 2 पीसेस कटिंग करके उनको डबल फोल्ड करके रखा है। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो इन पीसेस की लेंथ है वो 19 इंच है और जो इनकी विड्थ है वो है इसकी 14 इंच। 1 मीटर कपड़े में जितनी चौड़ाई होती है वो मैंने सारी रखी है। तो अब बाजू की कटिंग करनी है। तो मैंने 2 पीसेस को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। उनकी जो विड्थ है वो 8 इंच है। मोरी का जो निशान है वो मैंने 6 इंच पे लगाया है। 3 इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया है और 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर तो आर्म होल की मैंने इस तरीके से शेप दी है और बाजू की भी ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। ड्राफ्टिंग कटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो सिलाई में सबसे पहले नीचे घेर पे आपने किनारे पे मशीन का टांका बड़ा करके डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई का आपने फ्रंट धागा पकड़ना है, दूसरी सिलाई का आपने बैक धागा पकड़ के तो चुनटे डालनी है। इस तरीके से जो आप चुनटे डालेंगे वो बहुत ही सफाई से डलेंगे और उनमें नीटनेस भी काफ़ी आएगी। चुनटों की जो चौड़ाई है वो आपने योक की चौड़ाई के मुताबिक रखनी है। तो इस तरीके से मैं रख के तो इसका साइज़ जो है वो चेक कर लूँगी। तो अब इसको इस तरीके से आपने उल्टा करना है। उल्टा करके तो आपने किनारे पे सिलाई लगानी है। सिंपल जो सिलाई है वो जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, प्रैक्टिकल करके नहीं बताती। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से आपने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद दरमियान से इसको कट कर लेना है, क्योंकि दरमियान से इसको मैंने यहाँ दोनों तरफ पाइपिंग लगानी है। तो बुकरम की मैंने पीसेस कटिंग की हैं। इनकी जो विड्थ है वो हाफ इंच है और जो लेंथ है वो मैंने इस फ्रंट पार्ट की लेंथ के मुताबिक रखी है। तो इनको इस तरीके से किनारे पे रख के तो इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। प्रेस मैंने लगा लिया इस पर।
ट्राउज़र के कपड़े से मैंने ये 2 पीस कटिंग किए हैं। इन पीसेस की जो विड्थ है वो 1 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने इसके साइज़ के मुताबिक ली है। अब इन पट्टियों को कपड़े की फ्रंट पार्ट किस तरह से सीधी साइड पे रख के तो उल्टी साइड पे जहाँ बुकरम लगाया हुआ है वहाँ पर आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद इन कपड़ों को इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक और सिलाई लगानी है दबाव की। ये जो सिलाई है ये आपने पाइपिंग के बिल्कुल दरमियान में लगानी है ताकि ये सामने वाली साइड पे नज़र ना आए। अगर ये नज़र आ गई तो ये बहुत अजीब सी लगेगी। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है और अंदर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके तो आपने एक और सिलाई लगानी है ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छे से हो और पहनने के बाद जो धागे हैं वो लटक ना जाएं। लटके हुए धागे बहुत अजीब से लगते हैं। तो एक साइड मैंने ये तैयार कर दिया, दूसरी साइड भी आपने इस तरीके से तैयार करनी है। तो ये मैंने दूसरी साइड भी इसकी तैयार कर दी है। अब इन पीसेस को जोड़ने के लिए मैंने ये कपड़े का पीस लिया है, इसको दोनों साइडों पे सिलाई लगाकर मैंने इसको तैयार कर दिया है। और कपड़े के मज़ीद ये मैंने पीसेस कटिंग किए हैं। इनकी जो विड्थ है वो 2 इंच है और जो इनकी लेंथ है वो भी 2 इंच है। ये चौकोर पीसेस मैंने कटिंग किया है। दरमियान में मैंने समोसा की तरह ये डिज़ाइन बनाकर तो साथ इसके अटैच करना है। गले का आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद ये जो ट्रायंगल हैं ये उसके नीचे अटैच करने हैं। तो इस तरीके से आपने इन कपड़ों को ट्रायंगल की शेप देकर तो 2 एक साइड पे लगाने हैं। तो 2 मैंने लगाए हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं। तो 2 लगाकर नीचे जो फासला मैंने रखा है, मतलब आगे जो मैंने 2 लगाने हैं वो नीचे 1.5 या 2 इंच के फासला छोड़कर तो आगे लगाने हैं। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप 3 इंच भी छोड़ सकती हैं, 1 इंच भी छोड़ सकती हैं या आप फासला ना छोड़े लंबाई में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से मैंने 2-2 इंच का फासला छोड़ते हुए ये 2-2 ट्रायंगल मैंने अटैच कर लिए हैं। तो दूसरा जो पार्ट है उसको भी इस तरीके से आपने रख कर तो सिलाई कर लेना है। तो जहाँ पर आपने सिलाई ख़त्म करनी है वहाँ आप डबल करके तो सिलाई ख़त्म कीजिएगा। अब ये जो जैकेट स्टाइल में मैंने डिज़ाइन कटिंग किया हुआ है इसको सिलाई करना है। तो इसको सिलाई करने के लिए मैंने ये लेस ली है, शटल लेस है येलो कलर में। इसको इस तरीके से सीधा आपने किनारे पे रखना है। तो किनारे पे रख कर तो आपने इसके ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। तो एक साइड पे आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है, दूसरी भी आपने इसी तरीके से आपने किनारे पे रख के बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तो आपने सिलाई लगानी है। और इस तरह गुलाई की शेप आपने ख़राब नहीं करनी, आराम आराम से आपने साथ साथ गुलाई की शेप देते जाना है। तो इस तरीके से आपने फिर इसको दोबारा फ़ोल्ड करना है। दोबारा फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपने प्रेस लगानी है। तो ये जो दोनों डिज़ाइन है ये मैंने इस तरीके से तैयार करके तो इनको प्रेस लगा लिया है। इसको अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर हमने अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी। सेट आपने सही ध्यान से करना है ताकि इनका जो दरमियानी फासला है वो बराबर हो, मतलब एक साइड से ज़्यादा ना हो जाए और एक साइड से कम ना हो जाए। तो करके पिन अप करके तो आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये सिंपल सिलाई थी, जस्ट मैंने आपको बताई है। इसके बाद अब गला तैयार करना है। तो गले की जो विड्थ है वो 1.5 इंच मैंने रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 3 इंच है। तो इस तरह गुलाई की शेप देकर नीचे कट जो है वो मैंने 1 इंच पे रखा है। तो इस तरह जो साथ जो एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो मैंने 1 इंच छोड़ा है। तो इस तरीके से पहले आपने अंदर से कटिंग करना है और फिर आपने बाहर से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने किसी रफ कपड़े पे इसको इस तरह से अटैच करके तो साइडों पे सिलाई लगाकर तो इसको तैयार कर लेना है। तो आप इसको फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से रख के तो किनारे किनारे पे बुकरम के किनारे पे सिलाई करके अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कटिंग कर लेना है और ये कट लगा लेने हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो अंदर जब आप गला फोल्ड करेंगे तो चुन्नट आ जाएगी। तो इस तरीके से अंदर फोल्ड करके तो किनारे पे भी एक और आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो अब जो बैक पार्ट है उसके जो बैक गले की कटिंग है वो करनी है। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से रख के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने एक पॉइंट लगाना है और इस तरीके से आपने गुलाई करनी है। 1 इंच आप नीचे शेप दे लें या 1.5 इंच दे लें, ज़्यादा जो बेहतर होता है वो 1 इंच होता है। तो इसलिए अब बच्चों का जो है वो आप 1 इंच ही दीजिएगा और नीचे जो कट है वो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप 2 रख लें या 2.5 इंच रख लें। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा कटिंग किया है।
उसको कपड़े के इस फ्रंट पार्ट की सीधी साइड पे इस तरह उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद इसका इनके इस उल्टी साइड पे इस तरीके से आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी सिंपल सिलाई थी, मैंने आपको जस्ट बताई है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल साइड से इसको कटिंग करना है। जिस तरीके से इसकी कटिंग हुई हुई है इस तरीके से आपने इस कपड़े को कटिंग करना है। कटिंग करके इसको अंदर वाली साइड पे आपने फ़ोल्ड कर लेना है। तो फ़ोल्ड करने के बाद एक इंच आपने छोड़कर तो ये जो कपड़ा है ये कटिंग कर लेना है। मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ तो इस वजह से मैंने अंदाज़े से कटिंग किया। आप अगर फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप 1 इंच का पहले निशान लगाइएगा और फिर कटिंग कीजिएगा। तो इस तरीके से कटिंग करके आप जो शोल्डर है वो अटैच करने हैं। बाद में इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो सिलाई करूँगी। सबसे पहले शोल्डर अटैच करने हैं। तो इसके ऊपर आपने इस तरीके से आगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर डबल ट्रिपल आपने सिलाई लगानी है। इस तरीके से जब आप बैक गला और फ्रंट आपस में अटैच करेंगे तो जो गला है वो पहनने के बाद निकलेगा नहीं, मतलब इसकी जो मजबूती है वो सही से होगी। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। तो अब जो एक्स्ट्रा अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे आप फ़ोल्ड कर के चाहे आप किनारे पे सिलाई लगा लें तो चाहे आप तुरपाई कर लें। तो मैंने यहाँ पर भी सिलाई की है। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। फ़ोल्ड जब आप करेंगे तो ये जो कपड़ा है वो सामने की तरफ ये अब 1/2 इंच नज़र आएगा। तो इस तरीके से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो किनारे पे आपने सिलाई इसकी लगाते जाना है। ये गर्मियों के लिहाज से बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब जो बाजू हैं वो मैंने इसके साथ अटैच करने हैं। अब बाजू इसके सिलाई करने हैं। तो बाजू जो है वो मैंने ट्रायंगल वाले डिज़ाइन इसके ऊपर मैंने बनाया है क्योंकि मेरे पास जो लेस है वो कम हो गई थी। तो चाहे आप लेस वाला डिज़ाइन बना लें, चाहे आप बाजू पे इलास्टिक वाला डिज़ाइन बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से ट्रायंगल आपने ट्रायंगल की शेप देकर इसको इस तरीके से रख के तो किनारे पे आपने सिलाई लगाकर इनको अटैच कर देना है। एक और कपड़े का पीस मैंने कटिंग किया है, उसको बाजू की इस तरह सीधी साइड पे आपने रखना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। तो जब ये अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड होगा तो ये ख़ुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ये मैंने जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के नीचे मैंने कपड़ा इसलिए लगाया ताकि ये अंदर वाली साइड पे गुम हो जाए। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल लगाए जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरती से और सफाई से लगते हैं। तो इस तरीके से आप अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा लें। तो ये मैंने इसकी एक सिलाई लगा ली है। एक मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है, दूसरा आपने बाजू खुद तैयार करना है। तो दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है। इस तरीके से आपने फ्रॉक पे इस तरीके से बाजू रख के तो आपने दोनों अटैच करने हैं। तो दोनों जो बाजू हैं वो मैंने अटैच कर दी हैं इस फ्रॉक पे। अब अंदर वाली जो फिटिंग की सिलाई है वो आपने लगानी है। तो इस तरीके से आपने डबल सिलाई से शुरू करते हुए सिलाई लगानी है। और ये जो बेल्ट मैंने तैयार किए हुए हैं या जहाँ पर जो ख़त्म हो रही है वहाँ पर आपने डबल ट्रिपल सिलाई लगा कर तो आगे की तरफ जाना है। ये बेल्ट मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं अक्सर बच्चों के जो कपड़े हैं वो थोड़े खुले बनाती हूँ क्योंकि ये नाजुक सा कपड़ा होता है तो पहनते हुए फट भी जाता है बच्चों से। तो ये पहनने के बाद फिर जितनी हमें फ़िटिंग चाहिए होती है उतनी हम कर लेते हैं। तो नीचे से भी इस तरीके से फ़ोल्ड करके 1/2 इंच तो ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है। नीचे अब ये मैंने इस तरीके से बुकरम की ये पट्टियाँ कटिंग की हैं और उनको कपड़े पे चिपकाया है। ये 4 पट्टियाँ हैं तो ये मैं फ्रॉक के सिर्फ फ्रंट साइड पे लगाऊंगी, 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे। तो इस तरीके से इनको लहदा करके तो प्रेस की मदद से इनको तैयार कर लेना है। तो मैंने ये तैयार कर लिया, ऐसे जो नीटनेस है वो अच्छे से होगी। तो ये मैं जो पट्टियाँ हैं वो अक्सर लगाती रहती हूँ। तो मैं एक ही सिलाई में ये लैस और ये पट्टी लगाऊंगी। मेरे पास जो शटल लैस है उसका पीस बहुत ज़्यादा कम बचा था तो इस वजह से मैं सिर्फ इसको फ्रंट पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से इन दोनों को रख के तो एक ही सिलाई में मैं इन दोनों को कवर कर लूँगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप इस तरह कीजिएगा, शटल लैस पहले आप लगाइएगा मशीन का टांका बड़ा करके। तो उसके बाद आप ये जो पट्टी है इसके ऊपर रख के तो इस तरह से लगाइएगा। इस तरह से जो नीटनेस है वो भी आपकी सही अच्छी से आएगी।
तो मैंने इस तरीके से किनारे पे पहले एक साइड पे सिलाई लगाई है, आगे की तरफ आपने जो आगे है उसको आगे की तरफ फोल्ड करके तो आपने सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो लेस होगी यहाँ पर आपने कटिंग कर लेनी है। तो आगे से आपने फोल्ड आप लाजमी कीजिएगा। अगर आप फोल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ से फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये सामने नज़र आती है तो फिर ये अजीब सी लगेगी। तो इस तरीके से आपने किनारे पे एक और सिलाई लगा लेनी है। मैंने एक पट्टी लगाई है, आपने चारों पट्टियाँ इस तरीके से लगानी है, दो एक साइड पे लगानी है और दो एक साइड पे लगानी है। तो ये जो लेस वाली है ये मैंने आपको रख के चेक करवाई है। फ़्रॉक सिलाई हो चुका है, इसको मैंने प्रेस कर लिया और एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह है वो मैंने कटिंग कर ली है। ये गर्मियों के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा।